साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं की जो भारत की रहने वाली हैं और किसी कारणवश विदेशों में गई, चाहे वो अपने करियर को लेके या अपनी फैमिली के साथ, और विदेशों में भी अपना नाम उन्होंने रोशन किया है। ऐसी ही एक जो महान हस्ती हैं वो है प्रीति सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। आजकल वो युगांडा में रह रही हैं और युगांडा में भी उन्होंने अपना एक नाम बनाया है, अपनी एक पोजीशन बनाई है। जो फैशन की प्रतियोगिता को यहाँ जीत के गई थी, वहाँ भी उन्होंने जीता है। तो हम आज उनसे जानेंगे युगांडा के बारे में, उनके करियर के बारे में, और युगांडा और भारत दोनों देशों में रहने वाली महिलाओं की हालातों के बारे में। सबसे पहले स्वागत है प्रीति जी का। नमस्कार शैलेंद्र जी, एंड थैंक यू सो मच। प्रीति जी, सबसे पहले तो आप दर्शकों को अपने बारे में बताइए। आपने जब यहाँ मिसेज यूपी का खिताब जीता तो कैसे शुरू हुआ? क्योंकि आप राजपूत परिवार से हैं, बहुत सारी समस्याएं आई होंगी फैशन जगत में जाने में। जी शैलेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बोला। राजपूत में फैशन दुनिया में जाने के लिए बहुत सारी मुश्किलें मैंने झेली हैं। सभी जानते हैं कि राजपूत फैमिली में लड़कियों को फैशन लाइन में जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी रूल्स हैं राजपूत फैमिली में। बहुत सारा मैंने संघर्ष किया है, प्लस मेरे पति का सपोर्ट था। इस वजह से वो संघर्ष जो है मेरी लाइफ में थोड़ा कम हुआ। सब फैमिली का ऑब्जेक्शन था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया कि नहीं, तुम्हें शौक है, तुम्हारा ड्रीम है, तुम्हें जाना है, तुम्हें करना है, तो तुम जाओ, जो बाकी होगा वो मैं देख लूंगा। तो पति के सपोर्ट से थोड़ा सा वो संघर्ष कम हो गया। मुझे मिस यूपी एंड मिस इंडिया में जाना था, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि वो फैमिली का सपोर्ट था ही नहीं। फिर मिसेस का मेरे पति ने सपोर्ट किया तो टाइम में गई और काफी संघर्ष भी झेला, लेकिन हस्बैंड का सपोर्ट था तो सब चीजें आसानी से होता चला गया। फिर जब आप इंडिया से युगांडा गईं, युगांडा में मेरे हस्बैंड हमेशा बाहर ही रहे हैं। मैं पहले गुजरात में थी, फिर मैं मस्कट ओमान में शिफ्ट हो गई वहां पे, और फिर मैं इंडिया आई। तो ऐसे ही बस मैंने ऐड देखा, हस्बैंड से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम्हें करना है तो कर लो, वहां पे अकेले रह रही हो, तुम भी कोई चीज करती रहोगी, बिजी रहोगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है, नहीं तो घर में बैठोगी खाली, तो क्यों ऐसा बैठने का। हाँ, तुम्हें करना है तो तुम भी अपना बिजी। फिर मैं मस्कट से इंडिया शिफ्ट, फिर वहां पे मैं 5 ईयर, मेरे हमेशा बाहर रहे। लेकिन एक टाइम होता है कि आता है कि लगता है नहीं, थोड़ा सा हस्बैंड के साथ भी रहना चाहिए। बच्चे हुए मेरे, 2 बेटियां हैं, तो ये लगता है कि बेटियों को, और कहीं ना कहीं मुझे भी अब हस्बैंड के साथ रहना चाहिए। तो उसी रीजन से फिर मैंने क्या छोड़ दिया और ये डिसीजन लिया कि मैं अब अपने हस्बैंड के साथ रहूंगी। तो मैंने मिसेस एशिया भी जीता उसके बाद, लेकिन ये था कि नहीं, अभी मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना है, बच्चों को भी, क्योंकि लोग बोलते हैं ना, बेटियां बहुत कम टाइम आपके साथ रहती हैं। तो मैं चाहती थी कल को मेरे हस्बैंड देखें, क्योंकि वो हमेशा बाहर रहे, तो जैसे बच्चे बढ़ते हैं उन चीजों को देखें, समझें कि कैसे होते हैं बच्चे, कैसे बढ़ते हैं, उनकी एक्टिविटी, बहुत सारी चीजें थी। तो ये सब कुछ सोचते हुए फिर मैंने अफ्रीका में शिफ्ट कर लिया। तो युगांडा में भी आपने कुछ सौंदर्य प्रतियोगिताएं हुई जिन्हें आपने हिस्सा लिया और जीता? नहीं सर, वो मैंने यहाँ पे मैंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था। यहाँ पे मैंने बुसोगा टूरिज्म की, बुसोगा मैंने उसकी क्राउनिंग की थी। अच्छा। तो मेरा प्रोफाइल पे यहाँ पे बुसोगा टूरिज्म की जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने मेरे को जज के रूप में उन्होंने बुलाया। तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मुझे इतना अच्छे उसमें उन्होंने इनवाइट किया, वो भी अच्छा बुसोगा टूरिज्म का है। तो मैंने उसमें क्राउनिंग की थी। यहाँ मैंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो उसी के थ्रू मेरी धीरे धीरे यहाँ पे लोकल लोगों में जान पहचान बढ़ती गई। तो अभी यहाँ पे मेरे काफी लोकल न्यूज चैनल में मेरा इंटरव्यू हुआ है। अभी युगांडा में मुझे काफी लोग लोकल यहाँ पे जानने भी लगे हैं। अच्छा, जिस तरीके से इंडिया में तमाम सौंदर्य प्रतियोगिताएं शादीशुदा महिलाओं के लिए हैं,
युगांडा में भी इस टाइप्स का कोई कल्चर है? हाँ सर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, लेकिन इंडिया में अभी बहुत है। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट कराती है। अच्छा। यहाँ पे गवर्नमेंट कराती है, और वो सारी जो फीस होती है मिस युगांडा की और मिस वर्ल्ड के लिए जो जाती है, जो युगांडा को रिप्रेजेंट करती है, तो ये सारी यहाँ की गवर्नमेंट करती है। तो वहाँ फैशन की इंडस्ट्री कैसी है महिलाओं के लिए और ओवरऑल? हाँ नहीं, यहाँ पे है अच्छा काफी। अफ्रीका में तो फैशन का है अच्छा, और यहाँ पे मिस वर्ल्ड के लिए भी लोग जाती है, लेकिन यहाँ पे मिसेस के लिए नहीं है। अच्छा। यहाँ पे सिर्फ मिस के लिए। अफ्रीका में तो मिस एंड मिसेस दोनों हो रहा है, लेकिन युगांडा में सिर्फ मिस के लिए, मिसेस का अभी ऐसा कोई पार्टिसिपेट ब्यूटी पेजेंट नहीं हुआ है। नहीं, आमतौर पे ये माना जाता है ना कि जो कहीं जी, आमतौर पे माना जाता है कि जो मिस या मिसेस की सौंदर्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती हैं वो गोरी और उस टाइप से जो महिलाएं हैं वो ज्यादा होती हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में थोड़ा डार्क लोग हैं, तो ये कारण है या कुछ और कारण है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप शायद अगर जाए मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जो है साउथ अफ्रीका की है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने उसमें हम लोग का ये सोच है कि जो गोरे होते हैं वही सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अफ्रीका की साउथ मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बनी है, मुझे आ रहा है, तो वो अफ्रीका की है। और ब्यूटी पेजेंट में सुंदरता मायने नहीं रखता। यहाँ पे जो टैलेंट है वो गोरा ये काले के ऊपर डिपेंड नहीं है सर, यहाँ पे टैलेंट के ऊपर है। मतलब ये आपको कितना टैलेंट है, आपकी बॉडी पर्सनालिटी कैसे है, ये काले गोरे में नहीं। आप देखेंगे मिस वर्ल्ड में बहुत अफ्रीका कंट्री से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, मिस वर्ल्ड में भी किया है, मिस यूनिवर्स में भी किया है। तो ये थिंकिंग सर कहीं भी नहीं है कि गोरे और काले का, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि गोरे हैं या काले हैं, ऐसा कुछ नहीं कि पार्टिसिपेट कम होता है या लोग ऐसे करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सर अभी इंडिया और युगांडा में बहुत फर्क है, क्योंकि युगांडा थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पे उतना ज्यादा ये मिसेज और का नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट कराती है और ये टूरिज्म वाले कराते हैं। अच्छा, वैसे बेसिकली जो युगांडा की महिलाएं हैं वहाँ किस टाइप के करियर उनके पास ज्यादा है? सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत काम है, सबका अपना अपना। जो थोड़ा एजुकेटेड है तो वो ऑफिस में जॉब कर रही हैं, कंपनियों में जॉब कर रही हैं, और ये गवर्नमेंट सर्विस में कर रही हैं। जिनके पास एजुकेशन नहीं है तो वो होममेड का काम कर रही हैं, लेकिन ये है कि सब कर रही हैं। कोई वेजिटेबल सेल करती हैं। यहाँ पे एक चीज अच्छा है कि यहाँ पे जितनी भी यहाँ की महिलाएं हैं सब हार्ड वर्किंग है। आप ओल्ड एज में भी जाएंगे तो एज में भी वो आपको काम करती ही दिखेंगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज हो गया 60-70 तो उनको काम नहीं करना है, वो भी आपको यहाँ पे काम करती ही दिखाई देंगी। मैं जाती हूँ वेजिटेबल खरीदने तो वो मुझे 70 की ओल्ड लेडी दिखाई देती है कि वो वेजिटेबल सेल कर रही है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सब बहुत हार्ड वर्किंग है। अगर हम अपने देश से तुलना करें, अपने देश की महिलाओं और युगांडा की महिलाओं की स्थिति के बारे में, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, थोड़ा सा बताइए। आपने जितना देखा समझा हो हम लोगों को भी। सर पहली बात तो किसी कंट्री का कोई कंपेयर नहीं है, सब कंट्री की अपनी अलग अलग क्वालिटी है। तो हम किसी भी कंट्री का किसी से भी कोई कंपेयर नहीं कर सकते। ये है कि यहाँ पे इंडिया में सब एजुकेटेड है, एजुकेशन अच्छी है और टेक्निक बहुत आगे है। और इंडिया यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है सर, एजुकेशन बहुत कम है। हालांकि जैसे सब जानते हैं कि अफ्रीका बहुत पीछे है, इंडिया से 20 ईयर पीछे है कंपेयर, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे इंडिया वहाँ की वुमेन लोगों से कंपेयर करना मुश्किल है। लेकिन ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी सब करती हैं। यहाँ बस है कि थोड़ा सा एजुकेशन ना होने की वजह से ये लोग थोड़ा पीछे हैं। नहीं, लेकिन जो पुरुषों का साथ है, सहयोग है, वो मिलता है वहाँ पे। सर आपको पता है फॉरेन कंट्री का कल्चर क्या है, यहाँ तो शादी करके सब छोड़ देते हैं और उसके बाद सारा फिर जो है वो बच्चे को भी देखती है, खुद को भी देखती है। इसका रीजन यही है सर, यहाँ पे सब इतना हार्ड वर्किंग किए क्योंकि उनको
बच्चे को भी देखना है, अपने को भी देखना है। मतलब यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं, सिंगल मदर्स ज्यादा साथ में है। रहना। हाँ, तो इस वजह से यहाँ पे और दिखाई देंगे। उसका रीजन शादी हम्म हुआ है, छोड़ दिया, बच्चे साथ हैं तो देख रेख करनी है, उनका साथ करना है, उस वजह से यहाँ पे औरतें ज्यादा आपको दिखेंगी काम करते हुए। हम्म। अच्छा और सामाजिक बोले, जी। यहाँ पे इंडिया में ऐसे सुनती रहती हूँ। अब इतने टाइम से मैं यहाँ रही हूँ तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है कि मैं इंडियंस हुई हूँ तो यहाँ के लोगों से मुझे कोई बहुत प्रॉब्लम हुई हो। हालांकि हम्म लोग बोलते हैं कि अफ्रीका में लोग ऐसे ऐसे हैं, हम्म लेकिन जो मेरा अनुभव है, टाइम से यहाँ पे रही हूँ, हम्म तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। हम्म। कभी भी मुझे परेशानी, मुझे लगा कि हाँ मैं यहाँ पे ऐसे लोग मिले, या सब बहुत अच्छे हैं। बस वो थोड़ा सा लोगों के माइंड में हो गया कि अफ्रीकन है अफ्रीकन है, लेकिन अगर आप उनके साथ रहेंगे, हम्म आप उनको समझेंगे, वाकई में बहुत। हम्म। आपको कभी वहाँ भाषा की दिक्कत आई क्या, किसी तरीके की? नहीं सर, यहाँ की मेड भी सर इंग्लिश बोलती है। अच्छा। जी, यहाँ का ड्राइवर है, मेड हम्म है, हम्म सबको इंग्लिश आती है। हम्म एजुकेशन नहीं है, लेकिन इंग्लिश को आती है। यहाँ की मेड को, ड्राइवर को, सबको इंग्लिश आती है। मतलब तो हिंदी ये तो, बहुत है। हिंदी तो शायद नहीं आती होगी या कम आती होगी। नहीं नहीं सर, हिंदी, नहीं नहीं सर, हिंदी आती है, अभी कम। अच्छा। अब जाती यहाँ काफी टाइम से रहे तो उन लोगों ने हिंदी सिखा दिया है। तो अच्छा। नमस्ते है, हम्म और ये वेजिटेबल में भिंडी है, मटर को पीस को वो नहीं बोल पाते हैं तो हम्म मटरा बोलते हैं। तो हम्म। अभी भी वेजिटेबल के नाम आ गए हैं। अच्छा, तो थोड़ी बहुत उनको भी हिंदी पता। मतलब वो इंडियन के साथ हिंदी में कम्युनिकेशन कर लेते हैं। जी जी, अभी यहाँ पे काफी टाइम से यहाँ पे गुजराती रहे तो उन्होंने हिंदी यहाँ पे सिखा दी है, तो थोड़ी बहुत उनको हिंदी आ गई है, और हम्म लोग सीखना भी चाहते हैं। हम्म मेरा खुद का भी ड्राइवर बोलता है कि आप मेरे को हिंदी सिखाओ। हम्म तो यहाँ लोग सीखना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सीखना, हम्म सीखना भी चाहते हैं। इस वजह से अभी आप थोड़ा बहुत निकलेंगे कहीं बाहर तो अधिकतर हिंदी बोलते हुए छोटी छोटे वर्ड्स, नमस्ते हम्म और जय स्वामी नारायण, जय हम्म कृष्णा, ये सब धीरे धीरे आ रहा है। मतलब कोई बहुत अलग ऐसी फीलिंग नहीं होती कि हम भारत से बाहर हैं और कुछ दिक्कतें नहीं हो सर, रही हैं? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बिल बहुत अच्छा है यहाँ पे। हम्म और ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। मैं तो हम्म हमेशा लोकल लोगों के साथ यहाँ पे मेरा ज्यादा जाना होता है, तो हम्म। मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, क्या चीजें हैं वहाँ, अगर कोई इंडिया से घूमने जा रहा है या टूरिज्म के लिहाज से, कैसा, कौन सी जगह अच्छी हैं वहाँ जिनको घूमना चाहिए? सर यहाँ पे, यहाँ का नेचर, हम्म यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है। हम्म और जैसा कि सफारी वर्ल्ड फेमस है हम्म अफ्रीका, हम्म तो यहाँ पे आपको एनिमल्स मिलेंगे देखने को। हम्म तो यहाँ हम्म पे मछली मारा है, हम्म और मैकेसन फॉल है, बहुत सारे एस्पारा सफारी है, बहुत सारे ऐसे सफारी हैं हम्म जो लोग नेचर देखने यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम्म फॉरेनर बहुत रिसर्च करने। और युगांडा में नाइल लेक है जो वर्ल्ड का नंबर 1 लेक है। हम्म और यहाँ पे लोग नेचर देखने आते हैं अधिकतर हम्म फॉरेनर जो है, और अपने इंडियंस भी यहाँ का नेचर देखने आते हैं, यहाँ के एनिमल्स को देखने आते हैं। जैसा अपने इंडिया में हम लोग जू में देखते हैं, हम्म यहाँ पे सब आप देखने जाएंगे जंगल में तो आपको ओपन में सब मिलेगा। हम्म तो यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है, और वेदर हमेशा बहुत अच्छा रहता है, तो एयर अच्छी है यहाँ की। तो यहाँ पे यही देखने के लिए लोग आते हैं, सुकून बहुत है। और यहाँ का सफारी देखने आते हैं, यहाँ पे जैसे लॉयन हो गए, लेपर्ड हो गए, ये सब आपको ओपन में ही मिलेगा। इंडिया जैसे जू में नहीं कि वो रख दिया और वो करके, नहीं, यहाँ पे सारा चीज आपको, आप गाड़ी से निकलोगे तो आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ की सफारी फेमस है। अच्छा, पब और मॉल कल्चर भी धीरे धीरे वहाँ डेवलप हो रहा है? हाँ सर, यहाँ पे मॉल हैं, बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि ये 7 हिल में युगांडा है, तो इस वजह से ज्यादा नहीं। लेकिन सर पब और कैसीनो सर यहाँ बहुत है। अच्छा। ये इनका कल्चर ही है कि हाँ ये तो अपने इंडिया बाद में गया, ये तो फॉरेन का ही कल्चर है, पब हाँ। एंड मॉल। हम्म। और कैसीनो है, यहाँ पे कैसीनो भी आपको मिलेगा, पब भी मिलेगा। बस ये है कि यहाँ पे बिल्डिंग ज्यादा नहीं है, टेक्नोलॉजी थोड़ा भी पीछे है, लेकिन ऐसा आपको जो इंडिया में मिलती है वो यहाँ पे हर एक चीज मिलेगी। और अगर हम क्राइम की दृष्टि से थोड़ी सी तुलना करें,
कैसे है वहाँ की व्यवस्था पुलिसिंग की? सर क्राइम तो हर जगह है अगर देखा जाए, बस वो थोड़ा सा सबके उसमें है कि अफ्रीकन कंट्री में क्राइम ज्यादा है, उसका रीज ऐसा कुछ नहीं है, क्राइम हर जगह हर कंट्री में है, बस दिखता यहाँ का ज्यादा है। उसका रीजन ये है सर, यहाँ पे थोड़ा सा गरीबी है। यहाँ अगर आप किसी को थोड़े पैसे दे देंगे तो वो किसी की भी जान ले सकता है। उसका रीजन ये है क्योंकि गरीबी है, खाने को नहीं है, तो वो उनकी मजबूरी। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई बिना वजह किसी को ऐसा कुछ नहीं करता है, कोई नहीं मारता जब तक आप उससे कुछ बोलते नहीं, ऐसा कुछ। और क्राइम तो सर आप हर जगह है, ऐसा कुछ नहीं है कि कहाँ नहीं है, इंडिया में भी है, युगांडा में भी है, अमेरिका में भी है, सब जगह सर क्राइम है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक आप बोलोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, तो वो आगे से कोई क्राइम नहीं करते हैं। मैं यहाँ की लोकल मार्केट में भी जाती हूँ घूमने अकेले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो पैसे मेरे से छीन ले, मोबाइल छीन ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप तमाम भारतीय वहाँ रहते हैं, तो आपस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन बना के, ये कहें कोई ग्रुप बना हो, किस टाइप से आप लोग रहते हैं? सर यहाँ पे वुमेन एसोसिएशन का एक ग्रुप है, उसमें उनका तो उनके थ्रू सब कनेक्ट हैं। और यहाँ की एक चीज सर मेरे को बहुत अच्छी लगी, इंडिया में तो बहुत शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ की एक चीज है, जैसे यहाँ पे दीपावली होती है तो यहाँ पे एक बिग टेम्पल है, तो जितने भी युगांडा के लोग हैं वो कोई घर में नहीं रहते हैं, वहीं पे जाते हैं, वहां पे कोई खाने का स्पॉन्सर करता है, तो सारे लोग वहीं पे ही। वो बहुत अच्छा लगता है कि पूरे इंडियंस जितने भी युगांडा में सब उस टेम्पल में आपको फेस्टिवल में वही मिलेंगे, चाहे होली हो चाहे दीपावली हो, कोई भी फेस्टिवल है तो वो सब एक साथ मनाते हैं। हम लोग जैसा इंडिया में जैसे दीपावली तो हम अपने घर में हैं और होली अपने घर में अगल बगल जो हुआ मिल लिया, यहाँ पे क्या अपने घर में हम लोग पूजा वूजा करके फिर उसी टेम्पल जाते हैं, वहीं पे पटाखे छूटते हैं, और यहाँ पे अलाउ भी नहीं है, तो वहीं पे सारे आपको युगांडा के इंडियंस वहीं आप मिलेंगे आपको। तो जो सारा तो त्योहार उससे क्या होता है, मिलजुल जान के आप पहचान लोग बनती है और अच्छा लगता है। जो त्योहार है वो सारे मिलजुल के आप लोग मनाते हैं? हाँ, यहाँ पे सारे हैं, और वुमेन एसोसिएशन ग्रुप है, इंडियन वुमेन एसोसिएशन, तो वो काफी सपोर्ट करता है। सारी महिलाएं जो हैं और एक्टिव हैं, कुछ ना कुछ उन लोग भी सोशल वर्क करती रहती है, काफी अच्छा उनका ये युगांडा में है। और फेस्टिवल का भी है, और इंडियंस भी सब मिलते ही हैं, फेस्टिवल में कुछ भी होता है तो सारे वहां पे, ऐसा नहीं है कि ये वो नहीं गया, मोस्टली सब इंडियंस वहां उसी टेम्पल में इकट्ठा होते हैं, वहीं पे एक साथ पटाखे सब फोड़ते हैं, वहीं पे एक साथ सब खाना खाते हैं। तो ये चीज मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी कि सारे इंडियंस वहां पे होते हैं। और कुछ आप बताना चाहें अपनी तरफ से? जो सर यहाँ पे अच्छा है, हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, एयर फ्रेश मिलती है, तो मुझे लगता है हाँ, लोग बोलते हैं कि काफी पीछे है युगांडा और अफ्रीका, पर कहीं ना कहीं आपको माइनस प्लस दोनों का फायदा होता है। तो यहाँ पे ये एक चीज अच्छा कि हमें फ्रेश एयर मिल रही है, फ्रेश फूड मिल रहा है, तो सब कुछ नेचुरल है। ये चीज बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे लगा कि यहाँ पे सब कुछ जो है वो बहुत नेचुरल है। आपको वेजिटेबल लेना है, कोई केमिकल नहीं है, पूरा आपको फ्रेश मिलेगा, कोई केमिकल किसी ने नहीं मिला है। फ्रूट्स में भी यहाँ पे ये चीज है कि हेल्थ वाइज अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छी कंट्री है। तो अच्छा, अभी अपने इतना प्रदूषण हो गया है दिल्ली एंड मुंबई में, जी जी, तो यहाँ आप सब कुछ फ्रेश मिलता है। तो हेल्थ वाइज अगर आप देखना चाहेंगे, अफ्रीका कंट्री हेल्थ वाइज बहुत अच्छी। तो हम लोग फिर किसी बार आपके साथ जुड़ेंगे कुछ नई चीजों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोलूंगी आप आके यहाँ पे विजिट भी करिए, आपको भी जरूर पसंद आएगा। जी। हाँ तो जी ठीक है। साथियों ये थी हमारी आज की मुलाकात प्रीति जी के साथ। हमने युगांडा के बारे में जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारी बातचीत कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम अगली बार प्रीति जी के साथ उन्हीं सवालों को लेकर आए जिनके जवाब आप चाहते हो। आप सबने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद।